हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है वर्ग 2 की एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। चलो हम इनको जल्दी से जल्दी करते हैं। आप ये इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेशियों में ऐंठन किस अम्ल के कारण आती है? तो पेशियों में ऐंठन किस अम्ल के कारण आती है? इसके ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको पता है तो बताइए। तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। पहला आंसर इसका क्या है? लैक्टिक अम्ल। इसके बाद दूसरा आंसर है अपना कैलेमाइन का सूत्र क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? कैलेमाइन का सूत्र क्या है? ZnCO3, ZnSO4, HNO3। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? ZnCO3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेनलेस किस तत्व से मिलकर बना होता है? जो स्टेनलेस मिश्रातु होती है वो किन किन तत्वों के योग से बनती है, या फिर इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन है अपना पहला मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बन या मैग्नीशियम, निकेल, जिंक या आयरन, क्रोमियम। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, यानी आयरन और क्रोमियम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन, पवन का वेग बढ़ने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई जब पवन का वेग बढ़ता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आंसर इसका कम होगा, अधिक होगा, बराबर रहेगा, या फिर कम अधिक दोनों। तो इसका सही आंसर है जो कि ए, यानी जब पवन का वेग बढ़ेगा तो दाब भी कम होगा। उसके बाद में अगला आंसर है अपना, अगला आंसर देना है आपको, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 639, 556, 663। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 639। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? भाई मानव शरीर का तापमान अपने को पता है कितना होता है, पर इसने पूछा है केल्विन में कितना होता है। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर लगाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा, बताइए आपको पता है तो। इसका सही उत्तर होगा 310। कितना होगा? 310। चलो अगला प्रश्न करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? भाई निम्न में से जो धातु है उनमें सर्वाधिक भारी कौन सी धातु है? तो इसका आंसर आपको पता है क्या होगा? इसका आंसर है पीबी, जिसे लेड या लेड बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी रंग प्राप्त होते हैं? भाई जो आतिशबाजी रंग होते हैं वो कौन से तत्वों के कारण होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप। इसका आंसर है SR या BA, SR या BA। इसका सही आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 फ़ारेनहाइट पर, 4 केल्विन या 4 सेंटीग्रेड पर। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन में कार्बन नहीं है? मतलब ये जो तत्व दे रखे हैं सारे आपको, इनमें से कार्बन किस में नहीं पाया जाता? तो इसके ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे जो तत्व दे रखे हैं, ये हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के अपरूप हैं, जबकि इनमें सब में कार्बन पाया जाता है। इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा नन ऑफ दीज होगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? ये जो एड्स विषाणु है उसके लिए सबसे ज़्यादा दवाई
कौन सी आजमाई गई है? जल्दी बताइए इसका आंसर, आपको पता हो तो जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा जीडोवुडीन, ऑप्शन ए। कौन सा? जीडोवुडीन, ऑप्शन ए। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? देखो वो प्रश्न पूछ रहा है सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है, जबकि हमको पता है सबसे छोटा बर्ड का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, पर इनमें से पूछा है तो कबूतर, तोता, गौरैया या गुंजन। तो इसका सही आंसर होगा क्या? गुंजन। क्या होगा इसका सही आंसर? गुंजन पक्षी है जो इनमें से सबसे छोटा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? दूरी की है, समय की है, बल की है या चाल की है? तो ये प्रकाश वर्ष है जो इकाई किसकी है? दूरी की। किसकी इकाई? दूरी की। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से अदिश राशि है। भाई सदिश और अदिश के बारे में आपने पढ़ा होगा, कौन सी सदिश होती है, कौन सी अदिश होती है। तो इनमें से कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है, बताइए। तो इनमें से जो ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है। क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। कौन सी है अदिश राशि? ऊर्जा। उसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। भाई जब वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो इसमें से अपरिवर्तित क्या रहेगा? ऑप्शन है आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए, क्या होगा आंसर इसका? तो इसका सही आंसर होगा घनत्व। भाई घनत्व एक ऐसा है जिसका अगर अपन मात्रा भी बदल दें तो ये इसका जो मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, मतलब जो मान इसका पहले था वही इसका बाद में रहता है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि ये आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, ताकि और अच्छे अच्छे प्रश्न ला सकें। धन्यवाद।